ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੇ BSF ਦੀ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 66 ਬਟਾਲੀਅਨ BSF ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 66 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ जी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। 6 महीने के अथक परिश्रम के बाद हासिल करिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है बताइए। ट्रॉफी जीतने के बाद आप पूरी बटालियन खूब डांस कर रही थी, वो कैसे दिखे? क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से लगातार बाज नहीं आ रहा, लगातार कोई ना कोई शरारत कर रहा है। न्यूज़ देख रहे सारे ही दर्शकों का मैं सुखविंदर थिंन एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत करदा। फाजिलका दी 66 बटालियन BSF दे वल्लों जनरल चौधरी ट्रॉफी दे विचों पहला स्थान हासिल किया है। दस दिए कि पूरे भारत दे विच 200 के करीब बटालियन ने BSF दी, जिंदे विचों 66 बटालियन BSF फाजिलका दे वल्लों पूरे भारत दे विच पहला स्थान हासिल किया है। BSF 66 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ जी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗੱਲਬਾत करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। थैंक यू। तो सबसे पहले आपको बधाई हो, जनरल चौधरी ट्रॉफी जीत के आपने पूरे दुनिया में, पूरे भारत में एक फाजिलका का आपकी 66 बटालियन का नाम रोशन किया आपने। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। तो कैसे लग रहा है? एक बैकवर्ड एरिया पे हम बैठे हैं, बॉर्डर एरिया पे, तो 66 बटालियन ने कितनी मेहनत की है सबसे अव्वल आने के लिए? देखिए, ये जनरल चौधरी ट्रॉफी का जो कॉम्पिटिशन है ये बड़ा ही टफ और बहुत ही कठिन प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ एक कॉम्पिटिशन होता है, और इसको हासिल करने के लिए बहुत कठिन लगातार एफर्ट, मेहनत, सस्टेन्ड हार्डवर्क की ज़रूरत है। और ये कई वर्षों तक लोग प्रयत्न करते हैं, बटालियन प्रयत्न करती हैं, उसके बाद जाके इस मुकाम पर लोग हासिल होते हैं, उसको इस ट्रॉफी को जीतते हैं। हमारी बटालियन ने बहुत मेहनत की और बड़े जोश और जज्बे के साथ मेहनत करके हमने ये तमगा 6 महीने के अथक परिश्रम के बाद हासिल कर लिया, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है बटालियन के लिए। खासतौर पे फाजिलका जैसे इलाके में रह के, स्वाभाविक तौर पर ये थोड़ा सा पिछड़ा हुआ इलाका है, और ऐसे इलाके में बॉर्डर को मैनेज करना, बॉर्डर पे जो BSF के सारे काम हैं वो सब काम करते हुए उसके उसके अलग से इस कंपटीशन की तैयारी को करना और उसके बाद फिर इसको हासिल करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और बटालियन इसके लिए बहुत ही रोमांचित और गौरवान्वित महसूस कर रही है। मैं देख रहा था कि ट्रॉफी जीतने के बाद आप पूरी बटालियन खूब डांस कर रही थी, पूरा जश्न मना रही थी, तो ये ट्रॉफी अब कब मिलने वाली और कहाँ पे मिलने वाली आपकी बटालियन को? देखिए, ये ट्रॉफी का जीतना जैसे मैंने बताया एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, और इसी वजह से पूरी बटालियन का हर कार्मिक और जो परिवार के सदस्य हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सब खुश हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मेरी वाहिनी के हर एक सदस्य का, चाहे वो वर्दीधारी है, कॉम्बैट फोर्स है, या उसके परिवार के सदस्य हैं, हम सब के परिवार के सदस्य, महिलाओं ने जो बटालियन बाबा की अध्यक्षा हैं, उन्होंने सब ने बहुत मेहनत की। स्वाभाविक तौर पर जब मेहनत करें आप और वो आपके परिणाम आपके अपेक्षा के अनुरूप है और विजेता बने, तो माहौल तो खुशी भरा और उमंग भरा हो गई। इसी वजह से हर किसी के मन में ये एक जोश है, उमंग आ गया है, और ये जश्न के माहौल में बटालियन है पूरी कि हमने ये ट्रॉफी अपने अथक प्रयत्नों के बाद अथक मेहनत से जीत लिया, जबकि हम बॉर्डर को और बॉर्डर की सुरक्षा पे हमने कोई कोताही नहीं बरती। तो ये दोहरी जो खुशी का माहौल है, इसकी वजह से आप देख रहे हैं हर किसी के चेहरे पे एक ताजगी है, एक तरंगता है, एक उमंग है। और अभी ये ट्रॉफी जो BSF का स्थापना दिवस परेड
अभी 4 दिसंबर को अमृतसर में मनाया जा रहा है, वहाँ पे ये ट्रॉफी प्रदान की जाएगी बटालियन को, जिसको लेने के लिए मैं और मेरे साथ मेरे वाहिनी के अधिकारी मेरे एडजुटेंट श्री सुंदर भोटा जाएंगे। तो आगे बात करें, अभी सर्दी का टाइम आ रहा है, पूरी धुंध आ रही है, तो बॉर्डर जीरो लाइन के ऊपर जो जवान ड्यूटी कर रहे हैं तो वो कैसे देखेंगे? क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से लगातार बाज नहीं आ रहा, लगातार कोई ना कोई शरारत कर रहा है, तो जवानों को क्या दिशा निर्देश किए जा रहे हैं? कोई अलग से ट्रेनिंग दी जा रही है? क्योंकि धुंध के मौसम में पाकिस्तान कोई भी शरारत कर सकता है, कोई अलग से ट्रेनिंग दी जा रही है? देखिए, बीएसएफ के जवान, खासतौर पर मेरी बटालियन के जवान, तो अब यहाँ हम को आए हुए तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया, तो हमने यहाँ के वेदर कंटेंट को समझ लिया है और उसके लिहाज से हमारा जवान पूरे तौर पर जोश में है और मुस्तैद है, और धुंध से होने वाली जो कठिनाइयाँ हैं उनको दूर करने के लिए, उनका सामना करने के लिए पूरे शिद्दत के साथ तैयार है। और मैं यह भरोसा दिला सकता हूँ कि जिलका इलाके में, खासतौर पर मेरे इलाके से धुंध से होने वाली परेशानियों की वजह से सीमा सुरक्षा के संबंध में कोई समस्या और परेशानी नहीं आएगी, यह मैं भरोसा दिला सकता हूँ। ड्रोन की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन के जरिए तस्करी, हथियारों की तस्करी इधर हिंदुस्तान में की जा रही है। लगातार किसी पंजाब के अलग अलग बॉर्डर के ऊपर लगातार ड्रोन देखने को मिल रहे हैं कि फाजिलका में भी ऐसा कोई है, पाकिस्तान ड्रोन को लेकर कोई शरारत कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान आप जैसा आपने खुद ही कहा, शरारती मुल्क है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर शरारत करने की बात करें तो वो भी शरारत करते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। हम उनकी शरारतों को नाकाम करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, और ये पूरा भरोसा है कि उनकी ऐसी हर शरारतों का माकूल जवाब दिया जाएगा। और शायद हमारी मुस्तैदी का नतीजा है कि हमारे इलाके में उनकी शरारतें बाकी जगहों से काफ़ी कम है। तो उनको पता है कि यहाँ अगर आएंगे तो फिर बच के वापस नहीं जाएंगे, ये उनको ही पता है। जहाँ पे कमांडर दिनेश कुमार जी हैं, वहाँ पे उनको पता भी था कमांडर दिनेश कुमार है, तो वहाँ आने से बहुत 100 बार सोचेंगे। आप कह सकते हैं, मैं तो, मेरे जवान हैं मुस्तैद। क्योंकि देखने को मिल रहा है कि जो फाजिलका का बॉर्डर है, इधर पाकिस्तान की हलचल बहुत कम है, बहुत कम मिलती है, कभी कभार होती भी है तो वो भी पकड़ी जाती है। नहीं, हमारी मुस्तैदी का नतीजा है, जवान मुस्तैद है और हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरे जोर शोर से तैयार है। हम अपने हर एक जो ऑपरेशनल डोमिनेशन के लिए, इलाके को सुरक्षित रखने के लिए जितने भी तरीके से हम काम कर सकते हैं, जितने भी प्रयत्न कर सकते हैं, हमने सब कुछ कर रखा है। और शायद इसी का नतीजा है कि हमारे इलाके में अभी तक तो सब कुछ ठीक है, और मेरा अपना यकीन है कि आगे भी हम अपने इलाके में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फाजिलका पुलिस की बात करें तो पंजाब पुलिस का आपके साथ तालमेल है, पूरा आपके साथ सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा तालमेल है हमारे इसमें, मतलब व्यक्तिगत और बटालियन के तौर पे हमको यहाँ पुलिस के साथ बहुत ही अच्छा तालमेल है, और हम एक दूसरे की जरूरतों में हमेशा खड़े हैं। और बात करें कि फाजिलका का जो बॉर्डर का इलाका है, लोग काफ़ी बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, तो दूसरों डिस्ट्रिक्ट के बजाय उनको नॉलेज कम है, तो आपकी तरफ से उधर कोई गांव में कैंप लगाए जाते हैं, लोगों को जागरूक किया जाता है देश के प्रति, जब कोई और बातों को लेके? ये बीएसएफ की आमतौर पे जो होने वाली कार्रवाई है उसका एक अहम हिस्सा है, और हम लगातार हर वक्त गांव के लोगों से, जो फाजिलका में सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनके साथ हमारा तालमेल बहुत अच्छा है। ये बीएसएफ की ड्यूटी का हिस्सा है, ड्यूटी का हिस्सा। और लोग यहाँ के काफ़ी अच्छे हैं, बॉर्डर इलाके में रहने वाले हमारे जो आमजन हैं बहुत अच्छे हैं, सहयोग की भावना में जीते हैं, और उनको समझ है सीमा सुरक्षा की, देश की सुरक्षा की, सामाजिक सद्भाव की समझ है। हम उनको इस संदर्भ में हमेशा उनके साथ बातचीत करते होते हैं, उनके साथ आपसी तालमेल सहयोग में होते हैं, उनको जागरूक करते होते हैं, और उनको और इन चीज़ों में बेहतर तरीके से साथ में जोड़ने के लिए समय समय पर बॉर्डर इलाके में डिफरेंट किस्म के कार्यक्रम, जैसे वो सामाजिक सरोकार से संबंधित जो सिविक एक्शन प्रोग्राम है वो करते हैं। हमने कुछ एक स्कूल अडॉप्ट कर रखे हैं, गांव अडॉप्ट कर रखे हैं। लोग बच्चों के साथ हमारा तालमेल, छोटे बच्चों के साथ भी तालमेल हम अच्छे से रखते हैं, मिलते जुलते हैं, ताकि उनको देश के प्रति, सामाजिक सरोकार के प्रति, सामाजिक एकरूपता के प्रति
और राष्ट्रीयता के प्रति उनको एक रखा जा सके और जागरूक रखा जा सके। बॉर्डर एरिया में जो सहूलतें मिलती है बहुत ज़्यादा कम है, तो जैसे लोग भी फाजिलका के जो नौजवान है वो बीएसएफ में जाना चाहते हैं, बीएसएफ में जाने के लिए उनको कोई विशेष ट्रेनिंग का प्रबंध कर रहे हो आप क्या? उनको ट्रेनिंग देके बीएसएफ में भेजा जाएगा लोगों को, सबसे ज्यादा बॉर्डर एरिया के लोगों को? देखिए, ये जैसा मैंने बताया, ये एक सामाजिक प्रक्रिया का हिस्सा है, सामाजिक तौर पर लोगों को जागरूक करने का और उनको देश की सरहदी सुरक्षाओं के विषय में जागरूक करने का। हमने अभी सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत पिछले साल ही 20 युवक और युवतियों को सीमा सुरक्षा बल या ऐसे सरकारी बलों में जो नौकरी कर सकें, इसके लिए हमने उनको ट्रेनिंग दी है, फिजिकल फिटनेस की, और उनको पढ़ाया लिखाया, सारी कार्रवाई कर रखी है। अभी जब भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है तो हम सब अपने सहयोग से उनको उसके अंदर में तैयार करेंगे और बेहतर तरीके से उनको इसके लिए जो अप्लाई करने के लिए उनको प्रेरित करेंगे, हम सहयोग देंगे उनका। और जितना हमने उनको सिखाया है, जितना उनको ट्रेन किया है, मेरी अपनी ये सोच है कि ठीक ठाक बच्चे हमारे इलाके से इस बार बीएसएफ में ज्वाइन करें। तो फाजिलका डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर इलाके में कुछ ऐसे गांव भी हैं जो अभी तक, जिन गांव में कोई भी ड्रग्स का, एंटी का कोई भी मामला दर्ज नहीं है किसी पुलिस स्टेशन में, काफी गांव हैं, तो ऐसे गांव को आगे लेके बीएसएफ आगे लेके आ रही है, उनको सम्मानित कर रही है, क्योंकि उन गांव में कोई भी ड्रग्स करने वाला नहीं है, ड्रग्स बेचने वाला नहीं है, किसी के ऊपर कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं है, काफी गांव है। ये काफी अच्छी बात है कि सीमावर्ती इलाके में रह के भी अगर गांव के लोग अपने आप को इस ऐसी व्याधियों से और ऐसे जो गलत कार्य हैं इनसे अपने आप को दूर रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और हम सब सीमा सुरक्षा बल के तौर पर, खास तौर पर इन गांवों की ऐसी उपलब्धियों को हम बाकी गांवों में प्रमोट करते हैं, ताकि बाकी गांव के लोग भी इससे प्रेरित हो सकें, इससे इंस्पायर हो सकें और अपने यहाँ भी बेहतर तरीके से जिए, बेहतर तरीके से रहें, समाज उन्मुख कार्य करें, समाज को जोड़ने का काम करें, अपने उन्नति तरक्की पर कार्य करें। अगर इंडिविजुअल उन्नति करेगा, इंडिविजुअल तरक्की करेगा तो अपने आप उसके समाज का, उसके परिवार का, उसके गांव, राज्य और देश का भला होगा। इसी सोच के साथ ये सब काम करते हैं। जाते जाते मेरा लास्ट प्रश्न है आपसे, अब फाजिलका के लोगों को, फाजिलका के युवा को, स्पोर्ट्समैन को क्या संदेश क्या है, और जो देश के खिलाफ अपनी लगातार कोई ना कोई प्रतिक्रिया करते रहते हैं ड्रग्स को लेके या कुछ और लेके, उन अलग अलग लोगों को आपकी क्या अपील क्या है? मेरी लोगों से यही अपेक्षा है और अपील है कि आपस में संगठित रहें, एक दूसरे की तरफ उन्मुख रहें, एक दूसरे के काम आएं, एक दूसरे के सहयोग में रहें। अगर समाज में लोग एक दूसरे की तरफ उन्मुख रहेंगे, संगठित रहेंगे, तो जो समाज के जो असामाजिक तत्व हैं वो अपने आप किनारे हो जाएंगे। तो मेरी लोगों से अपेक्षा होगी, खासतौर पर युवाओं से, कि ऐसे लोगों को अपने इर्द गिर्द पनपने न दें और अपनी व्यक्तिगत उन्नति पर काम करें। अगर उनकी व्यक्तिगत उन्नति होगी, उनकी अपनी तरक्की होगी, तो अपने आप उनके पूरे गांव समाज का भला होगा, सबकी तरक्की होगी। तो ये थे कमांडर 60 बटालियन के कमांडर दिनेश कुमार जी, जिन्होंने हमारे साथ इंटरव्यू में बहुत कुछ बताया। तो बता दें कि पूरे देश की 200 बटालियन में 60 बटालियन फाजिलका ने एक ट्रॉफी जीत के सबसे पहला स्थान हासिल किया।